एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉੜਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੜਕ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੜਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅੰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। रब वड्डा है, उसका स्थान नहीं, ये छोड़ दो। मेरे ख्याल से अंत वाले ही लास्ट होंगे, मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, हाँ, तो यही बस ठीक है। हाँ, नीलम जी आप पढ़िए 144 पेज नंबर से हिंदी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। उस अकाल पुरुष के गुणों का कोई अंत नहीं है और कहने पर से ही अंत नहीं पाया जा सकता। उसके कार्यों का कोई अंत नहीं है। उसकी दी सौगातों जीवों को देने से भी समाप्त नहीं होती है। देखने और सुनने से उसके गुणों का भेद नहीं पाया जा सकता। उसके मन का क्या मनोरथ है, इसका भेद नहीं जाना जा सकता। उसकी बनाई हुई सृष्टि का कोई अंत समझ नहीं आता, ना ही उस अंत का आखिरी किनारा खोजा जा सकता है। इस अंत को खोजने के लिए मनुष्य अनेक यत्न करता है, परंतु इसका अंत पाया नहीं जा सकता। इस अंत की असीमता के बारे में कोई नहीं जानता। जितना भी हम कह लें वह थोड़ा है, वह बेअंत है। हाँ, भगवान यहाँ बस बढ़िया है, बढ़िया। जय श्री। हाँ, मिमी जी पढ़िए आप। Infinite is His glory and infinite words to describe it. Infinite are His works and infinite are His gifts to us. Infinite are the ways to see and hear Him. Infinite are the motives in His mind unknown to us. Infinite is the size of His creations. Infinite are the limits of this universe. People yearn to find His infinite value, but His infinite form eludes us all. No one can know these infinite limits. The more you say about them, the more remains to be said. हाँ जी, आप करिए, इसको एक्सप्लेन भी करिए। हाँ, वही मतलब उसकी अपार कृपा, उसकी क्रिएशन और उसका वही वेरी थॉट ऑफ दिस क्रिएशन, उसके उसी की महिमा है कि और वही कि उसको जानना
उसको समझना वो हमारी वही कल वाली हुई बात कि हमारी कैपेसिटी हमारे पोटेंशियल के बियॉन्ड है। तो जब वो कहते हैं ना कि जो चीज तुम्हारे जब हाथ में ही नहीं है तो उसके बारे में व्यर्थ में उसके बारे में चिंता करना या वो करना, ठीक है, उसको उसकी तरफ पहुंचने की आपकी कंटिन्यूअस वो एक जिज्ञासा के साथ साथ कोशिश होनी चाहिए आपके, और उसी में वहां पर आपका कर्म है, थॉट है और फिर कर्म है। पर जो पता है कि जिसका मतलब उसको हम डिसाइफर कर ही नहीं सकते या वो हमारे लिमिट के बियॉन्ड है, तो उसका उसमें बेस्ट यही है कि जो उसमें कि मतलब फिर वो एक्सेप्ट कर लो उस चीज को। और ये कि वो जैसे मुझे वही आम जिंदगी में भी कि जैसे है कि वो मुझे नहीं मिल सकती, और इसमें मैं मिलने की नहीं बात कहूंगी, इसमें यह है कि उसका जो क्रिएटर है उसकी जो मतलब हम पहले तो वही है कि मनुष्य भगवान बनना की जो वो कोशिश है वो बंद करते हैं, और भगवान बनने की कोशिश में मैं उसमें sarcastic होकर कह रही हूँ कि हर चीज में कि मैं ये जैसे हम सृष्टि का भी वो जो नुकसान कर रहे हैं, तो हम मतलब वो जो क्वेस्ट है उस क्वेस्ट में भी एक सिंसियरिटी रखें और क्वेस्ट में भी अवेयरनेस रखें। तो अभी इंसान क्या कर रहा है कि वो और के चक्कर में वो उसकी बनी बनाई क्रिएशन को ही इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो वहीं पर वो है कि उसकी जो वो इनफाइनाइट है, उसके मोटिव्स वो क्या, जब तुम्हारे साथ वो कुछ गुजर रहा है उसके उस समय शायद बुरा हो, तुम्हें लग रहा हो कि ये हे भगवान तुम मेरे साथ क्या कर रहा है, पर वही हाइंडसाइट में देखोगे उसके पीछे भी उसका जो मोटिव था वो कितना मतलब उसका मोटिव तो रिफाइन था, उसके अंदर तो कहीं भी नहीं था, उसने वहां पर भी इंसाफ ही किया है। तो वहां तो इंसान मतलब ईश्वर कहीं भी बायस नहीं रहा। तो हमारी कोशिश बस ये रहनी चाहिए कि हमारी सोच और कर्मों में हम उसकी बनाई हुई सृष्टि का को एक्सेप्ट करते हुए ग्रैटिट्यूड अपना दिखाते हुए अपना कर्म करें, और कोशिश रहे कि उसकी जो क्वालिटीज हैं जो हम ईश्वरी तत्व है उसको महसूस करते हुए उसे अपने में वैसी क्वालिटीज को हम इम्बाइब करें और उसका अनुसरण करें। बस वही है, और वो तभी है कि जब आप हर स्थिति में अवेयर होके करेंगे, सेंटरेबल लेवल होके करेंगे, वो जिंदगी भर हमारी ये मतलब वो रहेगी, मतलब क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी वो जैसे वो कहो कि हम उस लेवल के नहीं हैं, तो हमें हमारी तो वो कंटिन्यूस हम गिरेंगे भी, फिर उठना है, फिर वो सब कुछ चलता रहेगा। तो हर बारी अपने आप को वही आईसीयू में रखना, वो पर वो भी वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नहीं कि आपको एक जैसे बुकिश की हाँ जी कोई रूल बुक तो है नहीं कि आपने वो है कि आप 1 2 3 करके कर रहे हो कि आई हैव डन स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। पर जब आप इतना आपके वो कहते हैं ना कि जैसे हम ये पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं, उसी से हमारा जब थॉट प्रोसेस ही इतना वो रिफाइननेस ही है, हमारा थॉट ही हर अगले दिन हर रोज रिफाइन हो रहा है, और वो ही हमें फिर अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित करेगा, और वो एफर्टलेसली और नेचुरल वे से आएगा। तो हमारी कंटिन्यूस कोशिश होनी चाहिए कि वो नेचुरल बनाए, ना कि वो दिखावे तक ही या वो कहते हैं ना वही जो हम कल बात कहते वो डिसिप्लिन वाला कि वो जी 1 2 3 करना है हमने, वो नहीं, it has to become part of you। हाँ, थोड़ा सा ये चलो ये जो आपने बोला ना, जैसे आप प्राकृतिक लेवल पर बोल रही हैं कि हम जो करते, जैसे आप ये समझ लीजिए ना, डेवलपमेंट को उस तरीके से लिया जा रहा है कि डेवलपमेंट जो एक डेवलप कंट्री जो है उस तरीके से हम जा रहे हैं, उस वाली उसमें पोजीशन में जा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें जो
हो रही हैं या जो भी कुछ नेचर जो है चल रहा है, तो वो सारा नेचर के पार्ट पर चल रहा है। तो जैसे मशीन के तल पर है सबका शरीर, तो ये ना इस चीज़ से भी वो यदि हम लार्ज उससे देखें ना, तो पता क्या होगा बिम्मी जी, ये यहाँ पर आकर ना, जैसे तत्व ज्ञान उस चीज़ को कहा जाता है कि जो मेरा जिस पर मेरी प्रकृति, मेरी शरीर की प्रकृति जिस पे आधारित है, वो तत्व को कुछ भी नहीं होता। वो उससे जन्म मृत्यु से परे है। उस वाली अवस्था में आओगे तो आपको सारा सीन दिखाई देगा क्लियर, बिल्कुल क्लियर इस तरीके से दिखाई देगा कि जैसे जो नेचर में जो भी कुछ हो रहा है ना, तो वो नेचर के पार्ट पर हो रहा है, चाहे वो इवन हमारी अपनी बॉडी हो गई। तो उसमें क्रिएटर जो है, वो क्रिएटर मेरे अंदर समाया है, तो क्रिएटर भी मेरे अंदर से ही तो करेगा ना कर्म, मेरे अंदर से करेगा कर्म। तो अब उसमें आ जाता है मन का रोल। तो जो दूसरा जो सारी प्राकृतिक लेवल पर है, वो सारे कर्म प्रकृति करती है, प्रकृति से करवाता है पुरुष तत्व, कॉन्शियस जो लेवल है वो कराता है। अब यदि उसमें मन इंक्लूड हो जाता है तब आती है सारी समस्या। बाकी पूरी अर्थ यदि खत्म भी हो जाए तो वो तत्व का नाश नहीं होता। तो वो ईश्वर तत्व जो है, ईश्वर तत्व में जाके हमें मर्ज होना होता है। उस लेवल पर यदि हम ऑपरेट नहीं करते कर्म की जर्नी को, जर्नी इसकी शरीर की जर्नी है, तो जर्नी शरीर तो कुछ नहीं मांग रहा ना उसकी डिमांड है कुछ भी किसी भी तरीके की। इस लेवल पर आना पड़ता है। मेरा लेना देना है कि कार में पेट्रोल डलना है, तो उसमें वो चीज़ है, तो उसमें मन का लेना देना नहीं आना चाहिए बीच में। अब मन के लिए आपने अपने, जैसे एक इंडिविजुअल, एक इंसान घर के लिए जंगल काट रहा है, तो वो आ जाएगा क्राइम रेट में, आ जाएगा क्राइम, उसमें आ जाएगा क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल उसमें आ जाएगा वो सुप्रीम लॉ के हिसाब से। अब यदि कोई एक डेवलपमेंट कंट्री के लेवल पर हो रही है, कंट्री के लेवल पर हो रही है, तो उसमें ये करा जाता है कि जैसे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो वो तो अभी आत्मज्ञान में नहीं बैठी ना। सिर्फ इंडिया को छोड़कर आत्मज्ञान वाली अवस्था किसी की भी नहीं है, क्योंकि सब फिजिकल लेवल पर चलता है हिसाब किताब। तो फिजिकल लेवल पर यदि हम उनमें नहीं आए, तो फिर वो एक बड़ी फिश छोटी फिश को खाती है, ऐसा सिस्टम चलेगा। अब बड़ी फिश जो है वो हमेशा छोटी वाली को परेशान करना चाहेगी, अपना अस्तित्व, जैसे चाइना ही हमारे ऊपर वो कर लेगा, रूल कर लेगा। सपोज कर लीजिए आसपास की जो छोटी मोटी कंट्री भी हैं, यदि हम कोई रिएक्ट ना करें या डेवलप ना करें, तो इस कारण अपनी प्रोटेक्शन के लिए करा जाता है ये वाली चीज़। तो ये उसमें नहीं आती है। उसमें चाहे डेवलपमेंट में कितने भी लोगों की बलि चढ़े, कुछ भी चढ़े, लेकिन वो हमें आना पड़ेगा। अब हम उस वॉल से पीछे नहीं जा सकते। डेवलप हो गए जब दूसरे लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स कर लिए, यदि इंडिया नहीं रहेगा पीछे, तो वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकता ना। तो ये चीज़ उस लेवल पर देखनी पड़ती है इस चीज़ में। तो जो आत्मज्ञानी मनुष्य होता है ना, वो ये नहीं होता कि कृष्ण को थोड़ी ना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो पूरा करोड़ों लोग ख़त्म करे उसमें, तो वो ख़त्म किस लेवल पर करे। तो उसमें इनोसेंट भी तो पब्लिक कई सारी इनोसेंट जो थी, जिनको लेना देना नहीं था, लेकिन उसमें भी कर्म का रोल चलता है। कर्म का रोल इस तरीके से चलता है कि बिना कारण कुछ नहीं होता। तो इतना सा भी यदि मुझे किसी चीज़ का दुख आया है ना, तो वो मेरा कर्म कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। क्योंकि हिंदू धर्म की फिलॉसफी ये कहती है कि पुनर्जन्म जो हम खाली एक शरीर की लाइफ क्या समझते हैं ना, 50 से 60 साल 70 साल तक का, वो नहीं होता। पुनर्जन्म हर क्षण हो रहा है हमारा। पुनर्जन्म हर क्षण वाली अवस्था हुई। तो जब तक मैं मन के पार होके कर्म नहीं करना सीखूंगी ना, तो वो इंडिविजुअली है मेरा ठेका खाली। उसमें बाहरी तौर पर मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, कोई ना जज कर सकता, ना मैं वैसे कर सकती। तो इसी प्रकार जैसे मोदी हो गए या कोई और हो गया, तो वो इंटेंशन उनकी क्या है, और वो बिल्कुल शून्य लेवल पर मेरी बॉडी भी मैटर नहीं करती, चाहे मैं भी खत्म हो जाऊं, कुछ मैटर नहीं करती। तो उसमें वो कंट्री की उसके लिए कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या है कि दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप में वॉल बनानी पड़ेगी वो चीज़। तो उसमें ये नहीं है कि हम पीछे, हम तो आराम से बैठे हैं तसल्ली से। हमारे यहाँ तो हर मनुष्य हर तरीके से फेस करने को तैयार है, जबकि बाहर की कंट्रीज शरीर से आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो कोई सडन कोई चीज़ें आती है तो उसको हैंडल नहीं कर पाती हैं। इंडिया में तो हर तरीके के मनुष्य हैं, तो वो हैंडल कर लेते हैं। जैसे जुगाड़ होता है ना, तो जुगाड़ वाली चीज़ें आती हैं इंडिया में करनी सब लोगों को, तो इतना पीछे नहीं है। लेकिन आत्मिक लेवल पर जब जीता है मनुष्य, तो उसमें मेरा अपना कुछ नाम का भी स्वार्थ नहीं, और फिर मैं जब कंट्री की उसके लिए कर रही हूँ, तो वो ये चीज़ मैटर करती है। तो उसमें सुप्रीम लॉ के हिसाब से जहाँ पर मेरा मन इंक्लूड है किसी चीज़ में, और मैं मन के कारण मैं जंतुओं का ख़त्म कर रही हूँ तो उस लेवल पर मेरे को लगेगा दोष, चाहे मैं वो छोटा सा घर ही क्यों नहीं मैं बना रही।
तो जितने भी मैंने उनकी हत्या करी है या उसमें जितने भी इंसेक्ट पलते थे उस लैंड पर, तो वो जो चीज़ है वो मैं उसमें आ जाऊंगी सुप्रीम लॉ के। तो उस सारे इंसेक्ट के थ्रू मेरे को होके गुजरना पड़ेगा। तो हर कण कण में उसका वास मतलब मेरे शरीर में भी उसका वास और सब में उसका वास है। तो क्योंकि एनर्जी लेवल जो एनर्जी है ना परमात्मा, तो एनर्जी जो है सब में है। तो इस तरीके से कर्म की फिलॉसफी चलती है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे डेवलपमेंट यदि होनी है तो होनी है ना, नहीं तो दूसरे कोई करके हमारे ऊपर वो कर देगा ना। चाहे नहीं वो कर लिया तो हमारी क्या चलेगी। अभी तो फिर भी हम थोड़ा अपनी चला पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, ये मतलब है। तो ऐसा वाला लेवल तब आता है जब आप अपने आप में ही खुद आप बियॉन्ड उसमें चले जाते हो, डेथ एंड बर्थ। तो तब ये वाली सोच जो है आपकी पता चलती है और क्लियर दृष्टि से आपको दिखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन से लेवल पर कर रहा है। तो ये चीज़ तब दिखती है। तो ये जो लेवल जब तक नहीं होता ना, तो मैं तो कल भी सुन रही थी उनकी स्पीच, मोदी जी की स्पीच सुन रही थी, तो काफ़ी, लेकिन इनमें भी आपस में भी ईगो चलती है। मेरे को सुनने में आया जैसे उसका क्या नाम है, वो जो दूसरे वो जो यूपी से जो चलते हैं, तो इनकी आपस में भी चलता है। ऐसा नहीं होता ईगो लेवल पर भी, जो ईगो लेवल पर चलेगा उसमें चलेंगे ये लोग, उसमें इंक्लूड होंगे। हाँ, तो वो चलता तो है, ईगो लेवल पर भी चलती है। लेकिन ईगो लेवल पर आप भारी तौर पर यदि सब कुछ गड़बड़ कर दे, तो ईगो एक सूक्ष्म लेवल पर है और उसमें आपकी तनातनी चल रही है ना, तो वो भी उसमें भी आप क्राइम उसमें आते हो। तो ये पर्सनल लेवल है, इतना है, एकांत वाली अवस्था इतनी है कि इसमें दूसरा आदमी कोई भी प्रूफ नहीं कर, क्योंकि हम भी एक कार्य करते करते में कोई अच्छा कर रहा है, अभी मेरे को 4 लोग गलत बोल दें कि तुम क्या पढ़ाती हो, क्या वो करती हो, बात करती हो, तो उस चीज़ में बोल दे, तो मेरे को पता है ना मेरा अपना लेवल, मैं कौन से लेवल पर बैठकर मैं बोलती हूँ। तो ये चीज़ मुझे मालूम है, सिर्फ बाकी किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ जो है जज तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। लेकिन स्वयं में शून्यता वाला जो लेवल होता है वो बीच बीच में हर मोमेंट में आता है हमारा, बार बार, मतलब चेंज होते हैं हम बार बार, शून्य पद से हट जाते हैं हम। शून्य पद वो होता है जिसमें मेरी शरीर भी मैटर नहीं करती कोई भी चीज़, तो इसमें प्रकृति भी मैटर नहीं करती कुछ भी, ऊपर नीचे होएगा। वैसे भी ये सारा चलता है, जैसे सुप्रीम है, सुप्रीम हर उसमें है जीव में, तो वही आके तो भुगतता है, उसके अलावा है नहीं। वही आके सारी योनियों में आके वही तो वो होता है, बिना उसके तो प्रकृति भी मूव नहीं करती ना। तो ये वाला लेवल आता है। तो अब एक बार नीलम जी से भी पूछ देते हैं, इनको डॉक्टर का मतलब एक फिजिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी है। तो हाँ जी नीलम जी, आपके क्या व्यू हैं इसमें? आपका म्यूट है। Sorry. अभी जो हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, उस पे जाए तो वो तो प्रभु के गुणगान करे जा रहे हैं। उसमें सोसाइटी का या एनवायरनमेंट की बात नहीं इतनी हो रही है। तो मैं तो अभी ध्यान वही है मेरा, मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी। उसमें कहा गया है कि जो प्रभु है वो अनंत है, उसकी गुण अनंत हैं, उसकी नियामतें अनंत। हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है, ना तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना हम उसके गुणगान पूरे गा सकते हैं, जो कल बताया गया। तो इंसान को वो बताया गया है कि प्रभु ही सब कुछ है और वो अनंत है, इनफाइनाइट है, और हम जो है उनको सरेंडर करके, कंप्लीट समर्पण करके उनका ध्यान, मेरा ध्यान अभी इस तरफ। ये जो आप कह रही है ना नीलम जी, आप भी वही कह रही है ना, तो वो मैं प्रभु अनंत की जो आप बात कर रही हैं, तो प्रभु अनंत किस फॉर्म में है? जब वो फॉर्म लिया तो उसने हमारे उसमें फॉर्म में तो आया, मौन अवस्था। हाँ, तो वो हमारे उसमें तो आया। जब यदि वो लेता है अवतार कह दो, तो अवतार तो हम सभी हैं, सारे अवतार तो उसी के हैं, मत्स्य अवतार, ये अवतार, वो अवतार, सारे अवतार जितने भी उसमें प्राकृतिक जो दिखती है वो भी तो अवतार ही तो हुआ उसका। बात ये है। तो अब मनुष्य को परेशानी आई है मन की वजह से, अब वो कह रहा है मन को मौन कर लो, तो मौन अवस्था कैसे आएगी? वही तो आएगी। तो उस पर हम क्रिएटर हमसे अलग थोड़ी ना है, उस पर आना पड़ेगा। ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, जब साथ में मैं ही मैं हूँ, तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ तो वो दूसरे के लिए तो कुछ नहीं करता ना। इंसान दूसरे के लिए पावर ही नहीं है करने की, उसको दी नहीं है, क्योंकि नेचर फिर दोबारा बना देगी उसको वैसा ही। ये मतलब है, उसको उसी योनि में ही आके वो करना पड़ेगा। ये चीज़ पता है, नेचर उसको देती है बॉडी। जैसे हम भूलते हैं अपना ब्रह्म स्वभाव, तो
नेचर पूरी तैयार रखती है दूसरी बॉडी पूरी। जैसे एक बच्चा है ना, वो सो गया उसमें और वो कह रहा है, बच्चा जब तक माँ का पल्लू पकड़े हुआ है तो ऐसा प्रकृति को हम पकड़े हुए हैं, तो जब तक वो हाथ से प्रकृति छूट नहीं जाता आवरण, तो तब तक नेचर उसको वो करती रहेगी, पैदा करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, सामंजस्य होता है दोनों का आपस में, तो वो जब तक वो छोड़ेगी नहीं ना, उसका पल्लू नहीं छोड़ेगा, तो तब तक चलेगा। हाँ, तो जरा बिम्मी जी चलो बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नहीं, वो मेरे ख्याल से मुझे भी लगा कि हम थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर गए थे। नहीं करे थे, ये नहीं करे थे। हाँ, नहीं, हाँ। मेरे हिसाब से जब हम कहते हैं कि वो अनंत है, ठीक है, हम उसी परमात्मा के ही एक छोटा सा क्या कण है, उसकी क्रिएशन का, उसकी थॉट का ही एक हिस्सा है। पर हम जब मैं ये लिमिटेडनेस जो हम बात कर रहे हैं, उसमें गए कि इंसान ने सो कॉल्ड इतनी टेक्नोलॉजी वाइज, तरक्की वाइज, अपनी रिसर्च में और सब कुछ है, इतना कुछ, पर अभी भी इतना कुछ जानना बाकी है। हमने, ठीक है, कहते हैं पैदा होने का समय तक भी जैसे लोग निर्धारित कर लेते हैं कि इतने बजे हमारा बच्चा पैदा हुआ एंड ऑल दैट, पर वो जब वो अंत जो है, जो मौत है, जो शरीर का अंत है, उसका तो अभी भी मतलब कोई भी वो कब आ जाए, अगले क्षण ही में नहीं हो। तो उसका जो सिस्टम है, उसका जो प्रोसेस है, और उसके पीछे जो उसकी जो भी टेक्नोलॉजी थॉट है, वो तो जैसे अपरंपार है। तो इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी तरफ, उसकी क्रिएशन की तरफ, उसकी हर एक चीज जो है उसको अप्रिशिएट करते हुए, ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको वैसे रखने की उसकी कोशिश है, और वो ईश्वरी तत्व को अपनाए, और ईश्वरी तत्व मतलब ईश्वरी क्वालिटीज जो वो अपने में वो करे, और वो अपना के उसके अपने, चाहे वो बोल में, उसके थॉट में, उसके बोल में, उसके कर्मों में वो जब रिफ्लेक्ट करे, तब वो जैसे, तब वो उस तरह से वो परमात्मा, हम कह सकते हैं कि वो इंसान भी परमात्मा बन सकता है। तो उसमें, पर परमात्मा का वो जो अनलिमिटेड थिंग उसकी क्रिएशन की, उसको तो समझना ही, आई थिंक इट इज बियॉन्ड हमारा को। तो इंसान, मुझे है कि जैसे वो है ना कि इंसान की जो हैसियत है, वो वहीं तक अपने आप को वो अपनी उसको समझे। ये नहीं कि वो उसको में हर चीज में वो उस वे से परमात्मा बनने की कोशिश करे, परमात्मा बनने की कोशिश करे उसकी क्वालिटीज को अपना के। तो उसका जो वो मतलब वही है, हम तो एक तो मिनिस्क्यूल है पूरे ब्रह्मांड में, इतना कुछ वो है। आप जब ट्रैवल भी कर रहे होते हो, ऊपर से देखो, मतलब कितना, कहाँ आप बादलों के ऊपर से आ रहे हो, फिर नीचे आपको पूरी पृथ्वी दिख रही है, कहाँ पहाड़ आ रहे हैं, क्या है, जहाँ लोग रहे भी नहीं है, कोई भी नहीं रह रहा, और कितना क्या सोच के, और यदि आप मतलब वही एक एक चीज उसने कितनी सोच के बनाई है, क्योंकि कैसे कनेक्टेड है। यदि आप वो पूरी फूड साइकिल या वो कहते हैं इकोसिस्टम, जंगल का भी देखो, कैसे एक एक चीज एक के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो उसने तो किस तरह से वो पूरा बनाया, पर हम इंसान अपने आप को कहीं सुप्रीम समझ के हम इस पूरे से अलग होके अपने आप को देखने लगे उस इकोसिस्टम से, और अपने आप को सुप्रीम हुआ। तो मेरा वो था। तो हमारी परमात्मा से मर्जर का वो है कि हमारे अपने सोच में और अपने हमारे वही विचारों में और कर्मों में होनी चाहिए परमात्मा में मर्जर, ना कि वो जो हमारे उस लिमिट तक हम, मतलब अनलिमिटेड चीज है, तो उसको कहाँ वो उसमें नहीं पहुंच सकते आप। हाँ, नहीं, वो पहुंचना, ये जैसे आप ये कह रहे हो कि कार जैसे एक ब्रेन है ना, वो ब्रेन आप कह रहे हो कि वो ब्रेन उसको जान ले जो ब्रेन को ऑपरेट कर रहा है, ये कह रहे हो आप? नहीं, ब्रेन उसकी, वो कह रहे हैं ना, उसके ब्रेन को तो हम जान ही नहीं सकते। मैं वही कह रही हूँ, उसकी क्वालिटीज जो है, जैसे आप कहते हो कि आप राम, तो ही राम है, तो जो राम की जो क्वालिटीज हैं जो है, आप वो अपना रहे हो, वो आपने राम को मतलब जैसे है, राम को भी आपने भगवान का दर्जा दिया,
क्योंकि वो कुछ क्वालिटीज जो है आपने, क्योंकि हमारे से थोड़ी सी मतलब आम इंसान से, तो आम इंसान की हमेशा राम बनने की कोशिश रहे, चाहे वो अपने आसपास में, अपनी फैमिली, जो भी राम जी की क्वालिटीज है, तो राम बनने की कोशिश रहे। तो वो एक कैरेक्टर है, हमने एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर की क्वालिटीज को एडमायर करते हुए उसे भगवान का दर्जा दिया। पर जो क्रिएटर है, जो मतलब वैसे मतलब हमने वही ना, जैसे अब हम तुलसी का पौधा है, हम उसको भी पूछते हैं, हम पत्थर को भी पूछते हैं, तो जो जिसने हमें दिया उसकी उस क्वालिटी को, हमारे धर्म में हम उसकी क्वालिटी को क्या कहते हैं, महसूस करते हुए, उसके क्वालिटीज को एडमायर करते हुए, अच्छा, उसकी क्वालिटी दिखाते हुए हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं। आप ये बताओ, वो उसकी क्वालिटी किस कारण है? हाँ। उसमें वो जो मेडिसिनल क्वालिटीज हैं, तो वो किस कारण है? वो तत्व ही तो वही है ना। तो तत्व ज्ञान पे आना पड़ता है बिम्बी जी। ये जो तत्व है ना, तत्व ज्ञान उस अवस्था को कहा जाता है कि जहाँ पर जो शरीर, जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं एनर्जी हूँ जैसे, तो अब कोई थॉट को जो है, जो मेरे अंदर जो थॉट आया, उसको पावर किसने दी है? मैंने ही तो दी ना। तो वो जो मेडिसिनल जो क्वालिटीज जो उसके अंदर हैं, तो वो तत्व से ही तो हैं, सुप्रीम पावर की। जब एनर्जी तत्व तक मैं उससे पहुंच सकती हूँ, मतलब वो है कि वही जब आप उसकी क्वालिटीज को में मर्ज करने के, जब अपने आप को कि मैं ही ईश्वर बन गई का मतलब कि वो सिर्फ तत्व, मतलब वो तत्व में, हाँ, वो मनुष्य पहुंच सकता है बस। वास्तविक है वो, मतलब हाँ, वो मनुष्य कर सकता है। हाँ। वो भी उसी के द्वारा हमें दिया गया है। उसने चिड़िया को नहीं दिया, उसने पत्थर को नहीं दिया, उसने, ये सब उसी की क्रिएशन। हम यदि हम इतनी सारी योनियों में भी जो जाते हैं, जिसमें ये भी है, पेड़ पौधे भी हैं, उनमें जाते हैं, तो उसमें भी उसने उन योनियों को दिया, इंसान को दिया है, मतलब एक सुप्रीम योनि। आपकी आवाज गायब हुई। हाँ। अहंकार में और घमंड में जो सब अहंकार ना, ये इंसान जो आप पहुंच गई हैं, आप पहुंच नहीं है वहां तक अभी ना। जो वो है ना, जैसे एक वो वाला जो लेवल होता है ना, लेवल मतलब उस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने राम का उदाहरण दिया ना, तो राम का उदाहरण बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन जो राम को भी पूर्ण अवतार किस में नहीं कहा गया, लेकिन कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। पूर्ण अवतार उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मेरी मन की कोई कमजोरी नहीं रह गई। मैंने शरीर के साथ में, जैसे अब मुझे हर वक्त याद रखना पड़ेगा ना, मेरे को हर समय याद रखना पड़ेगा, जिस समय मैं भूलूंगी उसी समय मेरा मन मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो वो जो क्वालिटीज जो आप कह रही हैं ना, परमात्मा की जो क्वालिटीज, परमात्मा असंग, सबसे पहले असंग है, उसका किसी के साथ में संग नहीं हो सकता। फिर दूसरा जो है, उसके लिए सारी सृष्टि उसी की है अपनी। तो जब आपकी सारी सृष्टि अपनी हो जाएगी, कण कण आपका अपना हो जाएगा, तो किसके साथ में मिसबिहेव करेंगे आप? तो जब मैं ही मैं सब तरफ हूँ, तो वो जो मैं को जो जानने की जो अवस्था होती है ना, वो शून्य अवस्था में, सिर्फ मनुष्य शून्य अवस्था में पहुंचकर उसको जान लेता है। शून्य अवस्था में पहुंचकर इस प्रकार से जान लेता है ना, कि वो मन के कारण बाहरी किसी भी चीज के साथ में जो भी कुछ करता है, उसको ये अवेकनिंग हमेशा रहती है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, तो ये मतलब जैसे ये इसी सब में से मैं ही पास होके हो रहा हूँ उसमें। तो ये वाली अवस्था तक पहुंच पाता है मनुष्य। मन के पार की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है। और उसमें सारी क्रिएशन में क्रिएटर समाया हुआ है। सारी जो क्रिएशन जो दिखाई दे रही है, तो उसमें जब मैं पूरी उसकी क्रिएशन को या मैं स्वयं, जो मेरे अंदर जो है वो ईश्वर अंश है ना, ईश्वर अंश से जो है मैं ऑपरेट करती हूँ इस बॉडी को। तो ईश्वर अंश का होता है सारी क्वालिटीज। यदि मेरे को याद है कि मैं ईश्वर अंश एक है ना हमारा, तो ईश्वर अंश सबका, सारी प्रकृति का एक ही है। तो उसमें जब मैं भेद बुद्धि करके नहीं करती, तो बस वो लेवल जो होता है, वो लेवल कृष्ण का लेवल था। और राम भी जैसे भावुकता में फंस गए थे, या फादर को वो करके मान लिया और चले गए, जैसे एकदम वो करके, उसमें समझाया नहीं कुछ नहीं। तो एक भावुकता, जैसे मैंने रामायण पढ़ी तो उसमें भी पता चली कि जो भी आपकी मन की कमजोरी के वश में होकर आपको करा जाएगा, तो आप पूर्ण में नहीं आएंगे। तो पूर्ण अवतार उस अवस्था को कहा जाता है, मतलब मन की जीरो अवस्था, जहाँ पर आपकी कोई कमजोरी नहीं। तो उस अवस्था को, कमजोरी मतलब बॉडी की भी नहीं है, भावुक आप हो नहीं रहे किसी के लिए भी, ऐसा वाला जो अवस्था आती है, तो वो कृष्ण अवस्था होती है।
कृष्ण अवस्था, ये आ जाएगा ये। नहीं ये तो हाँ नहीं, इससे तो मतलब मेरा ये कहने का, जैसे हम पूरे इस ब्रह्मांड में हम जब अर्थ की है, हमारी जो अपनी इंसान की भी जो भी इंटेलेक्ट, नॉलेज, रिसर्च विचर्च हमारी अभी सिर्फ अर्थ तक ही जैसे जो लिमिटेड है, तो और उसके बियॉन्ड कितने पता नहीं और कितने यूनिवर्स हैं, उसके अंदर कितने कहाँ कौन सी हो सकता है कहीं पर और लाइफ हो, यहाँ राम रहे हैं, कहीं राम किसी और में भी किसी और प्लैनेट पर भी हो। तो मतलब ये है कि इंसान की ये होनी चाहिए कि अपनी जो सृष्टि को एडमायर करते हुए उसका कि मतलब और उसका जो है मतलब इतना कुछ उसकी जो वास्टनेस है उसको हम वो तो हमारे समझने के बियॉन्ड है, वो इतना ही करें कि जो उसने हमें दिया है उसकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड करते हुए और अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को वो मतलब स्वच्छ रखें, वो हमारी होनी चाहिए कोशिश। बढ़िया है, ये तो चीज आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जहाँ तक है क्योंकि मेरा है कि मैं इस पृथ्वी पर हूँ, तो मैं इस पृथ्वी की क्रिएशन को देख रही हूँ, मैं पेड़ पौधों को देख रही हूँ, और उसमें तो मेरी तो और बाकी तो कितना बियॉन्ड है उसका तो मुझे पता ही नहीं। तो मेरी बस यहाँ तक हो कि जो मेरे आसपास है, जो मेरा इकोसिस्टम है, मैं उसको ही ठीक रखूं और उसमें मैं अपने में मतलब जैसे वही कभी राम कभी कृष्ण बन के मतलब मेरा वो एक्शन और वो मतलब सोच और एक्शन होना चाहिए। ठीक ठीक बात है बिल्कुल। ये हाँ, ये जो आप है ना, हाँ डुएबल, जैसे जो भी मेरे लिए डुएबल है, मतलब वही चीज कह रही हो ना आप। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। हाँ हाँ ठीक कह रही हो। लेकिन आपका ना दुख, वो जो अभी जो मैं बता रही हूँ ना, तो दुख जैसे परमानेंट जो दुख वाली जो अवस्था जो हमारी गायब होती है ना, वो तब होती है, वो आती है, वो उसकी मतलब जैसे कहते हैं ना, वो अवस्था भी आएगी, आपकी भी आ जाएगी वो चीज़, क्योंकि एक क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी खासी है आपके अंदर। तो ये कर्म के थ्रू ही आप समझ रही है ना, जैसे कर्म ना, कर्म चीज मैटर ही नहीं करती उसमें, उस अवस्था में कर्म भी मैटर नहीं करता कुछ भी, अच्छा बुरा कर्म भी मैटर नहीं करता, कर्म का भी लेवल खत्म हो जाता है। हाँ चलो नीलम बोलेंगी अब ये एक बार। नीलम जी जरा ये मोना कुछ से भी पूछ लेते हैं, जरा सा पूछा नहीं आज हमने। एक बार मोना कुछ बोलना तो नहीं चाहती, फिर इसके बाद बोल दीजिएगा आप। हाँ नहीं कुछ नहीं बोलना। अच्छा ठीक है, तो नीलम जी बोल रही हैं फिर, चलो ठीक है नीलम जी बोलिए आप। मैं कह रही हूँ जो सार है वो ये है कि जीवात्मा है और परमात्मा है, पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति के सामंजस्य से सृष्टि बनती है, और वो सृष्टि एक नियम से परमात्मा के बनाए हुए लगातार अननोन नियम से अपने आप ही ऑटोमेटिक नियम से चलती जा रही है। उसको हम उस प्रकृति का हिस्सा हैं और हमको उसको संभाल के रखना है, अपने लिए, प्रेजेंट के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ये सारी हमारी डिस्कशन का सार ये है। अपने को भी स्वच्छ रखना है, अपने आसपास भी स्वच्छ रखना है, और एक एग्जाम्पल बनना है कि लोग हमें देख के अपने आप ही इस रास्ते पे आए। किसी को लेक्चर देने से या किसी को समझाने से नहीं होता। जब हम ही नहीं एक लीक पे चलेंगे तो पीछे कौन आएगा। तो ये सारा सार हमारा तो आपकी डिस्कशन। जय श्री कृष्ण। ये जो आप कह रही है ना, ये दूसरे से तो जरा सा भी लेना देना ही नहीं है। अब जैसे विम्मी जी के माइंड में कोई चीज आई है, तो वो अपने माइंड को ही तो हल्का कर रही है ना, तो उसमें दूसरे का तो मैटर ही नहीं है, कोई चले नहीं चले पीछे क्या मैटर है। विम्मी जी यदि अपने मन से या मैं भी अपने मन से यदि हल्की हो गई, तो मेरे लिए तो जीरो हो गया ना सारी चीज, तो करते तो हम वही हैं। तो उसमें दूसरों का लेना देना ही नहीं है जरा सा भी। दूसरे तो क्या करें नहीं करें, लेना देना नहीं। जब मेरे लिए एक ही एक रह गया सारा, तो मौन अवस्था हुआ है। अब सामने यदि किसी मनुष्य की मौन अवस्था नहीं आई है और वो इधर से उधर त्राई मचाता जा रहा है, तो उस त्राई को तो मैं रोकूंगी ना। तो वो मेरा मन अशांत है कि जब वो किसी दूसरे जीव के ऊपर वो कर रहा है, तो वो चीज अशांति, मैंने अपनी शांति के लिए मैं वो कर रही हूँ। सामने भी एक्शन होता है, वो अपने मन की शांति के लिए करता है मनुष्य हमेशा। तो दूसरे क्या है क्या नहीं, दूसरों की शांति से मेरे को क्या लेना देना। मेरे अपने मन की शांति होगी, तो मेरे मन की शांति तब होती है जब पूर्ण शांति तब आती है जब मैं सारे जीव के साथ में बिल्कुल बराबर हो जाती हूँ, एक जैसी, छोटे से कण के लिए भी बराबर हो जाती हूँ। तो जैसे हम मनुष्य के लिए तो करते हैं, हत्या मचाते हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे जीव के लिए मचाई है कभी?
यदि कुत्ते को किसी डॉग को किसी को उसमें सड़क पे चोट लग गई या कुछ हो गई तो हमारे अंदर भावुकता उमड़ती है, लेकिन मनुष्य के लिए उमड़ जाती है। तो हम भी तो भेद बुद्धि में चल रहे हैं ना, बात ही है कहने की। मेरा मतलब ये है कहने का कि जैसे कोई भी जो जीव है, हमारे पैर के नीचे 100 जीव आ जाते हैं चलते हुए में, पार्क में चलते हुए में आ जाते हैं, तो उस तरफ भी कभी कॉन्शियस होके देखा है हमने कि हम उसको अनइम्पोर्टेंट कैसे मान रहे हैं? वो भी तो वही है, इम्पोर्टेंट तो वो भी है ना। एक मनुष्य योनि में यदि किसी को कुछ हो गया तो वहाँ पर बड़े भावुकता बन कर के करते हैं। दूसरे जीव तो बल्कि उससे भी ज़्यादा वैसे हैं, एक दया के पात्र हैं, क्योंकि उनके अंदर तो अपने आप को भी बचाने की समझ नहीं है। तो वो है ना, तो ये चीज़ ये सब चलता है। जितनी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है ना, तो बस वही है, जीने का नज़रिया हर इंसान को खुद पता होता है ये चीज़। तो हाँ, पर यहाँ पर भी जब हम कह रहे हैं ना कि जो भी इंसान करता है वो अपने लिए करता है, हाँ, तो वही हमारी कोशिश में जहाँ मैं अपना कह रही हूँ अपने लिए, जैसे आपने भी कहा कि जब मैंने अपने कुछ किया तो मैं हल्की हो गई, तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं जब अपने की बात कर रही हूँ कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, उस अपने में मैं नहीं हूँ, सभी है, सभी मतलब उसकी पूरी सृष्टि है। तो मैं उसको सभी चीज को वहीं पर, कि चाहे वो इंसान है या चाहे तो जानवर, कोई हमने देखा उसको चोट लगी है, कोई पौधा पक्षी, मतलब जो भी, तो वहां अपने वर्ड के अंदर ही इतनी वास्टनेस है। हाँ, हाँ, यदि मैं हाँ, अपने मन को शांत करने का मतलब मैं पूरे वहां पर मेरा थॉट ही पूरी सृष्टि का है। हाँ, यही कह रही हूँ, यही बात कह रही हूँ। बिल्कुल 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 ठीक पकड़ा, ये वाली है। तो वास्टनेस जब तक मेरे अंदर, मन के अंदर मेरे में वास्टनेस नहीं आएगी तो मतलब मेरा बाहर बिहेवियर कैसे रहेगा? बात ही है कहने की। तो वास्टनेस जितनी आपके अंदर वास्टनेस, आपके मन की बाउंड्री आत्मा जैसी नहीं हो जाती, तो तब तक आप परमात्मा नहीं हुए फिर। ये मतलब है कहने का। हाँ, ये चीज। हाँ, अब आइए, अब आ गया डिस्कशन का। अब अच्छे से एंड हुआ। अब मतलब मैं तृप्त हूँ इस डिस्कशन से अब। बिल्कुल बढ़िया है। वही थी मेरे भी मन की, जब तक चलती है ये चीज मैं तब तक ही, बस आप आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए। लेकिन ये आपने बिल्कुल अपने मुंह से बोल दिया, तो अंदर से वासनेस मेरी जब तक पूरी वासनेस के साथ में एक नहीं हो जाती, तो उसको वननेस बोला जाता है। वननेस बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। अब डिस्कशन का अच्छा रहा, बढ़िया। चलिए, कल तो कल क्या है? थर्सडे है, वो फ्राइडे है ना? कल क्या है? कल कल फ्राइडे है, तो कल तो, हाँ फ्राइडे है। तो कल तो अच्छा ऑफ किया हुआ है ना, तो क्या करें? और अच्छा मिमी जी, ये सैटरडे के लिए बात करनी पड़ेगी आपको उनसे, सुरेश जी से। हाँ, सैटरडे का मैं ना लिख दूंगी सुरेश जी को। हाँ, और मिमी जी एक काम और था आपसे। मेरे पास ना मेरा पेटीएम मेरा काम नहीं कर रहा, तो ये नीलम जी के लिए ना एक बुक मंगवानी थी, वो वाली दोबारा। ये नीलम जी ना अच्छा। अपना एड्रेस दे देंगी आपको, तो उनके घर पे। ठीक है। मेरी जपजी साहब तो आ गई, अब और कौन सी मैंने बोल दी?